आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब प्रियंका गांधी का दौरा कांकेर में। जनसभा को किया संबोधित, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। अखिल भारतीय कांग्रेस के CWC मेंबर के राजू, अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया और ST डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोगे ने ली राजीव भवन में पत्रकार वार्ता। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। NMDC भू प्रभावित बेटियां नौकरी की आस में 19 दिनों से कर रही हड़ताल। कहा, प्रबंधन द्वारा बेटे और बेटियों के बीच किया जा रहा भेदभाव। डीजे और धुमाल के शोर पर लगी रोक, तय मानकों का हुआ उल्लंघन तो होगी कार्रवाई। और DRDO कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। हैदराबाद फुटबॉल टीम रही विजयी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है। देश की दोनों प्रमुख पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आगामी चुनाव के मद्देनजर बस्तर पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। इसी क्रम में 3 अक्टूबर 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया था, तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा कांकेर पहुंची हैं। कांग्रेस पार्टी ने 12 अप्रैल को बस्तर से ही भरोसे के सम्मेलन की शुरुआत की थी। इसी क्रम में कांकेर के गोविंदपुरी मैदान में पंचायती राज और नगरीय निकाय सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की चूक करना नहीं चाहती। इसी वजह से उसने बस्तर में केंद्रीय नेतृत्व का दौरा कार्यक्रम बनाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कांकेर पहुंचने पर गौर सिंह मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं जिला मुख्यालय कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में आज आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में कांकेर जिले को 866 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई। इन विकास कार्यों में 277 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.3 करोड़ रुपए के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साथ ही आज कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में प्रियंका गांधी ने पुरख्ती कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वार्षिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर जारी किया गया। सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर पुरख्ती कागजात भाग 1 पुस्तिका तैयार की गई। पुरख्ती कागजात भाग 2 में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भुइयां के माध्यम से खसरे के कैफियत कॉलम में मातागुड़ी, देवगुड़ी के नाम और रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बस्तर दौरा कांग्रेस की पकड़ को बनाए रखने में कितना कामयाब होता है। नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन कांकेर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को पुरखती कागजात और सामाजिक ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया। बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वार्षिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किया गया। गौरतलब है कि आदिवासी समुदायों के परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना बाना संभाग में निवासरत प्रमुख आदिवासी समुदाय जैसे गोंड, हलबा, भतरा, धुरवा, मुंडा, मुरिया, कोया समुदाय के लोगों के जीवन में प्रचलित सांस्कृतिक रीति रिवाजों और विभिन्न प्रकार के जन्म, मृत्यु, संस्कारों, त्योहारों, विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित सामाजिक ताना बाना नामक पुस्तिका बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस के CWC मेंबर के राजू, अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया और ST डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोगे ने राजीव भवन में आज शुक्रवार को प्रेस वार्ता ली। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेताओं ने पूछा, प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरक्षण बिल पर चुप क्यों हैं? भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक रुका हुआ है। आरक्षण बिल पर भाजपा के रवैये को कांग्रेस जनता तक ले जाएगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या बोला? उन्होंने बोला कि कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने दूंगा, अडानी के हाथ में जाने दूंगा। ये मतलब है उसका। ये भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झूठी पार्टी है। ये जो बोलती है ये झूठ बोलती है, जो वायदे करती है उसके ऊपर खरा नहीं उतरती है।
तो आपको जो हम बता रहे हैं उसको सुनेंगे आप, या हमारा जो फैसला है वो हम अपना बता रहे हैं? प्रधानमंत्री के फैसले के हिसाब से थोड़ी ना चलेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार। सर, आपने अपनी स्टार्टिंग प्रेस वार्ता जो स्टील प्लांट है उसका वो उद्घाटन करने के लिए आए थे। खुशी की बात है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, लेकिन समझना ये भी है कि 2008 में इस नगरनार स्टील प्लांट का जो शिलान्यास, उसकी शुरुआत, भूमि पूजन और उसके बाद में उस पूरे नगरनार प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट का काम हुआ, उसकी शुरुआत उस वक्त देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साल के कार्यकाल में जो काम किया वो सिर्फ बेचने का काम किया। और मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ, नगरनार जो स्टील प्लांट है जिसकी वाहवाही लूटने के लिए यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री खुद आए, दूसरा जो रेल मार्ग का दोहरीकरण के लिए जगदलपुर में आए, जो जगदलपुर से दंतवाड़ा तक दोहरा रेल मार्ग बनाने का काम था, उसमें 2 मंत्रालयों का काम है। एक तो इस्पात मंत्रालय जो स्टील अथॉरिटी की जो मंत्रालय है, और दूसरा रेल मंत्रालय। सवाल ये आता है, आप लोग सब हमारे मीडिया के साथी हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए कि वो दोनों मंत्री कहाँ थे। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ में 4 बार आकर सभाएं करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? अमित शाह हर हफ्ते 2-2 बार यहाँ पर आकर लोगों के बीच में आकर अलग अलग तरीके से उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, किसी तरीके से उनको डिस्टर्ब किया जाए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का कायाकल्प किया है और जिन्होंने जो योजनाएं लेकर आए हैं वो सीधे तौर पर जो आदिवासी लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने की योजनाएं हैं। किसानों के लिए पूरे देश के अंदर हम लोग दावा कर सकते हैं कि जो योजनाएं किसानों के लिए भूपेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.5 साल में दिया, जो घोषणाएं की, सिर्फ घोषणाएं तक सीमित नहीं था वो, उसको हमने क्रियान्वित भी किया। लेकिन यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और वो उनको यहाँ पर जो आदेश मिला है, वो आदेश मुझे लगता है कि उनके सुपर बॉस की तरफ से मिला है। और अडानी की नियत, उसकी नज़र तमाम जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आयरन का जो माइनिंग होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर धान किसानों के लिए जो हमने योजनाएं बनाई, जिस तरीके से माइनिंग को लेकर और यहाँ की ज़मीन की फर्टिलिटी को देखकर अडानी की नियत छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो जो उनका आदेश था और उसके आदेश पे तो आज केंद्र की सरकार काम करती है। उनके इशारे के ऊपर पूरी पॉलिसीज़ को बदल दिया जाता है। नंदराज पर्वत आप सब लोगों ने सुना कि वो अडानी को रमन सरकार ने गिरवी रख दिया था। नंदराज पर्वत की जब हम बात करते हैं, वो आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर जाकर अपनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और वहाँ पर जो आस्था है, भारतीय जनता पार्टी हमारी आस्था को, आदिवासी की आस्था को गिरवी रखने का काम अडानी को देती है। वो पूरा का पूरा पहाड़ अडानी के हाथों उसने बेच दिया था। इसकी जो हमारी सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, उनका धन्यवाद तमाम आदिवासियों की तरफ से करना चाहता हूँ कि उन्होंने उसके ऊपर रोक लगाई, वो वापस उससे लिया गया। जो अभी केंद्र के पास में प्रस्ताव भेजा गया कि इसको रद्द किया जाए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने पेंडिंग किया, क्योंकि प्रेशर अडानी का वहां पर इतना ज्यादा है कि नंदराज पर्वत एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए यहाँ पर पूरे जगदलपुर का, पूरे बस्तर क्षेत्र का, उसको आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए कि अडानी की नियत फिर दोबारा से यहाँ पर ये जो नगरनार का प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी है।
उसके लिए एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि 2020 में जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने 51% ये जो इसका हिस्सा था, जो उसका हिस्सेदारी थी, वो इन उद्योगपतियों को उसने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया कि ये उनके पास में जाएगा। 5 इस तरीके के उद्योगपतियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और वो जाकर पूरा उसका सर्वे कर रहे हैं। मैं ये सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहता हूं कि इसका निजीकरण होगा। अगर निजीकरण होगा तो उसका सीधे तौर पे प्रभाव आदिवासी हमारे नौजवानों के ऊपर पड़ेगा, परिवारों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो रोजगार से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि अडानी के प्रेशर में आकर क्या हम छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को गिरवी रख दें? जो आदिवासी की आस्था है, क्या उसको गिरवी रख दें? क्योंकि फिर दोबारा से अगर यहाँ पर किसी भी सूरत में जो इनका प्रयास है प्रेशर बनाकर सरकार में आने का भारतीय जनता पार्टी की, जो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर बात करते हैं, हम लोग रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, और ये लोग क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर आकर कि उसको सांप्रदायिकता का रंग देना चाहते हैं। मैं फिर एक और आरोप लगाना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर कि छत्तीसगढ़ के लोग अपनी संस्कृति के ऊपर घमंड करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। उस संस्कृति को ये कमजोर करना चाहते हैं सांप्रदायिकता का रंग देकर। मैं दूसरे बिंदु के ऊपर आना चाहता हूं जो जी एनएमडीसी प्लांट हेतु कई परिवारों की पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण किया गया और अब नौकरी की आस में इन्हीं प्रभावित परिवारों की 71 बेटियां 19 दिनों से नगरनार स्टील प्लांट के मुख्य गेट पर हड़ताल पर बैठी हुई हैं। हड़ताल में बैठी महिलाओं ने कहा कि एनएमडीसी प्लांट में हमारी पुश्तैनी जमीन अधिग्रहण की गई और बदले में नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था, पर प्रबंधन अब हम बेटियों को नौकरी देने से इनकार कर रहा है। बेटियों का कहना है कि संविधान में जब बेटा और बेटी को समान अधिकार दिया गया है तो एनएमडीसी प्रबंधन इसमें क्यों भेदभाव कर रहा है? हमें बेटों की तरह माना जाए और नौकरी दी जाए। गौरतलब है कि एनएमडीसी इस्पात संयंत्र का उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भी किया गया था। इस बहुप्रतीक्षित इस्पात संयंत्र की आधारशिला रामविलास पासवान, लालकृष्ण आडवाणी द्वारा रखी गई थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में किया गया था। प्रोजेक्ट लगभग 20 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है। अब इतने लंबे दौर के पश्चात बस्तर के लोगों में उम्मीद जगी थी कि इस योजना के शुरू होने से उनका भविष्य बेहतर होगा, परंतु प्रबंधन द्वारा भेदभाव से नाराजी अपने हक की लड़ाई के लिए इस्पात संयंत्र के मुख्य द्वार पर पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगी। में लड़का और लड़कियों में हमारे साथ भेदभाव किया गया। उसी 2010 के अधिग्रहण में भाइयों को दिया गया नौकरी और मुआवजा दोनों ही, और हम बहनों को केवल मुआवजा देके नौकरी का आश्वासन तक नहीं, यानी कि नौकरी के मुआवजा केवल मिला और नौकरी अभी तक नहीं मिला है। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं? हम लोग 19 दिनों से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं सभी बहनें। टोटल कितने परिवार हैं जिनको नौकरी नहीं मिला है अभी तक? 71 महिलाएं हैं, 71 परिवार हैं। तो अभी एनएमडीसी प्रशासन क्या बोलती है, क्या कहती है? अभी हमको जो है 2006 से पहले का जो पुनर्वास नीति बना है उसके तहत आप लोगों को नौकरी के पात्र नहीं है बोला जा रहा है हमको। हम यानी कि मैं इस सिलसिले में महिला आयोग के पास में भी अपना केस दायर किए थे, तो महिला आयोग ने हमको बेटा और संविधान में बेटा और बेटी एक समान है ये सब कहते हुए इनको यानी कि नौकरी दिया जाए ये बोल के ना मैडम बोले थे। तो ये लोग जो है हमारा जो है मैं महिला आयोग को ही ये केस दायर कर दिए कि आप दायरे से बाहर यहाँ नहीं बोल सकते हैं, इन लोग पात्र नहीं है करके। तो अभी आप लोग का हड़ताल ये कब तक चलेगा, क्या है? हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे ही रहेंगे यहाँ पे। सरगीपाल के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ये मामला जगदलपुर शहर से सटे ग्राम पंचायत सरगीपाल का है, जहां जिला प्रशासन द्वारा 25 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जा रहा है, जिसके विरुद्ध गांव के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ट्रांसपोर्ट नगर न बने इस संबंध में अपर कलेक्टर
अगर राम राणा को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने गांव के सरपंच और सचिव के ऊपर फर्जी ग्राम सभा कर प्रस्ताव पारित करने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि सरपंच ने बिना किसी ग्रामीण से बात किए ऐसा प्रस्ताव बनाया। जब सरपंच से इस बारे में बात की गई तो वो अपनी मर्जी से ही काम करने की बात करता है। इस बारे में अपर कलेक्टर ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। ग्राम पंचायत सरगीपाल के सचिव की अनियमितता के संबंध में सरगीपाल ग्रामवासियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया है कि उनके द्वारा फर्जी ग्राम सभा आयोजित करना, फर्जी बिल से राशि आहरण करना, ये आरोप लिखा गया है ना। इस संबंध में जांच करवा करके जो भी सचिव के विरुद्ध जो सही या गलत जानकारी आता है उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। मेरा नाम सुमित्रा यादव है। हम लोग सरगीपाल से हैं, पंच हूँ मैं। हमारे गांव में जो ट्रांसफर चल रहा है उसके विरुद्ध हम लोग आए हैं। 5 एकड़ 2 एकड़ ऐसे बोल के पूरा जमीन को दे दिए हैं जो हम लोग देना नहीं चाहते हैं गाँव में। उसमें हम लोग जैसे कुछ काम होता है तो लकड़ी वगैरह के लिए जाते हैं। त्योहार में हम लोग त्योहार के लिए और किस्म का दाखिल पता भी देते हैं। और क्या परेशानी हो जाएगा जैसे कल के दिन और ट्रांसपोर्ट नगर खुलेगा तो? बहुत परेशानी, आना जाना औरत लोग आना जाना भी हो नहीं पाएंगे, कुछ नहीं। भगा देंगे पूरा हमारा जमीन है। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं गांव वाले? देना नहीं चाहते सर। नहीं देना। कहाँ कहाँ भटक रहे हो आप लोग? इसके बाद 3 बार हो रहा है सर हम लोग का। कितने महीने से घूम रहे हैं आप लोग? 3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया सर। मेरा नाम कुमारी श्रुति रानी है। हम लोग ग्राम पंचायत सरगीपाल से हैं। हम लोग गांव की ज़मीन में जो कब्जा किया गया है उसके बारे में हम यहाँ पे हैं। जो नोटिस यहाँ भेजा गया है, जो हमारे ग्रामीण जो ज़मीन है उसमें ना कब्जा किया गया है, तो उसको ना जैसे गरीब जो महिलाएं होते हैं, जो गरीब घर के होते हैं, उनको ना वो ज़मीन उसके लिए घर बनवाने के लिए रखा गया है। जैसे इंदिरा आवास देते हैं ना, उस जगह को इसलिए रखा गया है। मूल निवासी आदिवासी जनजागृति सम्मेलन में शामिल होकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस हमारी सरकार के बनने के बाद 2640 पे धान की खरीदी कर रही है, जबकि पहले 2000 से कम में धान की खरीदी की जाती थी। इसके साथ ही तेंदू पत्ता भी न के बराबर लिया जाता था, जबकि हमारे यहाँ 4000 रुपये मानक बोरे और नगद खरीदी की जा रही है। देवगुड़ी निर्माण, वन अधिकार पट्टा, महुआ की खरीदी आदि का काम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गांधी फैमिली हार गई थी। 4000 किलोमीटर पदयात्रा किया है, देश के लिए लड़ता है। उसका सदस्यता खत्म हुआ, उसके बाद अब मीडिया ने पूछा कि राहुल गांधी जी माफी मांगो, तुम्हारा सदस्यता बचेगा। एक हिंदुस्तान का पहला नेता है राहुल गांधी, मोदी को चुनौती दिया। मैं राहुल गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं ना माफी नहीं मांगूंगा, जेल जाऊंगा, मैं सदस्यता मांगूंगा चलेगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। आज राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से देश में नया कानून है, जीत गया और भारतीय जनता पार्टी हार गया। छत्तीसगढ़ सहित 4 अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। इन 5 राज्यों में आचार संहिता की घोषणा कभी भी हो सकती है। उम्मीद है कि यह घोषणा शनिवार को या रविवार को भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य के आला अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। रेखचंद जैन और महापौर सफीरा साहू ने शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 22 में 87,90,000 रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य, बीटी रोड निर्माण, आरसीसी नाली निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन एवं महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने शहर के गांधीनगर वार्ड क्रमांक 22 में 87,90,000 रुपये की लागत से बनने वाली सीसी सड़क निर्माण कार्य, बीटी रोड निर्माण, आरसी नाली निर्माण और सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा अनुरूप
शहर का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। आज शहर में करोड़ों रुपये के विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के अलावा शहर विकास के लिए लगातार राशि आवंटित की जा रही है। वहीं महापौर श्रीमती सफीरा साहू ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की अवधारणा अनुरूप शहर का समेकित विकास हो रहा है। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ महापौर श्रीमती सफीरा साहू, वरिष्ठ पार्षद एवं MIC सदस्य राजेश रॉय, बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। और आप लोग सब आशीर्वाद दीजिएगा और ये आश्वस्त करते हैं कि आप जान रहे हैं 2 साल कोरोना जैसी स्थिति थी। कोरोना परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? सब अपने घरों के अंदर बैठे थे। विक्रम डांगी को हम लगातार देख रहे थे। हम स्वयं आपके बीच आए थे कि आप लोगों की कोई तकलीफ न हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। आपके बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने संयुक्त कार्यालय में छोटे बच्चों के साथ किलकारी केंद्र का शुभारंभ किया। जिला संयुक्त कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर में निर्वाचन कार्यालय के समीप किलकारी केंद्र का संचालन महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस केंद्र में बच्चों के खेलने, रुकने, पेयजल, साथ ही सोने की व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर ने बच्चों का स्वागत पुष्पमाला, चॉकलेट्स और बिस्किट देकर किया। कार्यस्थल में बच्चों के लिए झूला घर मिलने से महिला कर्मचारियों को अब सुविधा होगी। गौरतलब है कि जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा झूला घर की मांग की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने किलकारी केंद्र का संचालन कर कर्मचारियों को अपने बच्चों को कार्यस्थल में केयर केंद्र मिलने से खुशी जाहिर की है। आखिरकार जिला प्रशासन ने डीजे और धुमाल के शोरगुल को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने डीजे और धुमाल के शोर पर रोक लगा दी है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने नए ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिले में धुमाल और डीजे का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धुमाल और डीजे संचालकों की बैठक लेकर कहा कि अब SDM से अनुमति के बिना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही नियमों का सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया। वहीं SP जितेंद्र मीणा ने कहा कि लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न से अगर तय मानकों का उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु RTO, नगर पालिका परिषद, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर ध्वनि प्रदूषण को रोका जाएगा। कलेक्टर ने गाड़ियों में डीजे और धुमाल के लिए अतिरिक्त मॉडिफिकेशन करवाने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश RTO अधिकारियों को दिए। साथ ही वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है। दैनिक वेतनभोगी और अनियमित संविदा कर्मचारियों ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि नियमितीकरण का वादा सरकार ने किया था, पर उन्हें आज तक नियमित नहीं किया गया है, जिससे आज सभी कर्मचारियों में शासन के विरुद्ध माहौल बना हुआ है। संगठन के 17 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के दबाव के कारण मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि देने की घोषणा की गई थी। शासन के पास कुल 50,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध है, जो कि श्रमायुक्त दर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कर्मचारियों के खातों में आज पर्यंत तक श्रम सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया है और नियमितीकरण के वादे की तरह ही केवल विभागों से जानकारी का आदान प्रदान मात्र ही चल रहा है। विभागों से कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि प्रदान करने हेतु 10 बिंदुओं के अंदर जानकारी मांगी गई है। विभागों द्वारा कर्मचारियों के नाम भी नहीं भेजे जा रहे हैं, जो कि श्रम आयुक्त दर पर वेतन प्राप्त करते हैं तथा श्रम सम्मान राशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी भी हैं। प्रदेश के समस्त दैनिक वेतनभोगी श्रम आयुक्त कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जावे। संकल्प सप्ताह में आकांक्षी विकासखंड तोकापाल में स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया। स्वच्छता शिविर में स्वच्छ घर, स्वच्छ गांव, स्वच्छ पंचायत हेतु सभी ग्राम पंचायत में स्वच्छता रैली और स्वच्छता दौड़ सहित स्वच्छता के लिए सभी ग्राम पंचायत और स्कूल में रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित DRDO फुटबॉल कप टूर्नामेंट का आज शुक्रवार को समापन हुआ, जिसमें हैदराबाद फुटबॉल टीम ने बाजी मार ली। हम आपको बता दें कि सेंट्रल जोन फुटबॉल प्रतियोगिता SFC DRDO जगदलपुर के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसमें 9 टीम ने भाग लिया था। विगत 3 से 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में सभी टीमों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबला विशाखापट्टनम और हैदराबाद के
बीच खेला गया, जिसमें 5-1 से हैदराबाद ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में भाग लिए सभी टीमों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। साथ ही खिलाड़ियों ने इस छोटी अवधि में बेहतरीन आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना भी की। मैं मंगलेश्वर डीआरडीओ जगदलपुर से। जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ जगदलपुर ने सेंट्रल जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार जगदलपुर में कर रहे हैं और उसका आज समापन है। यह टूर्नामेंट 3 तारीख से 6 तारीख तक चला है, जिसमें कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया है और फाइनली 6 तारीख को इसका फाइनल हुआ, जिसमें DMRL हैदराबाद और NSTL विशाखापट्टनम की टीम ने फाइनल खेला और DMRL की टीम ने 5-1 से विजय हासिल करते हुए इस फाइनल ट्रॉफी पे कब्जा किया। टूर्नामेंट कितने बार हो चुकी है, क्या रिस्पांस मिलता है इसका? एक्चुअली जगदलपुर में पहली बार हुआ और ये टूर्नामेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जैसे कि लोगों ने अपना जो भी बाहर से टीम आई हुई थी हैदराबाद, उड़ीसा, विशाखापट्टनम से, तो उनका हमने फीडबैक लिया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि इतना छोटा सा लेब होते हुए भी इतना अच्छा फैसिलिटीज़ हमें उन्होंने प्रोवाइड किया है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब प्रियंका गांधी का दौरा कांकेर में। जनसभा को किया संबोधित, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। अखिल भारतीय कांग्रेस के CWC मेंबर के राजू, अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया और ST डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोगेनेली राजीव भवन में पत्रकार वार्ता। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। NMDC भू प्रभावित बेटियां नौकरी की आस में 19 दिनों से कर रही हड़ताल। कहा, प्रबंधन द्वारा बेटे और बेटियों के बीच किया जा रहा भेदभाव। डीजे और धुमाल के शोर पर लगी रोक, तय मानकों का हुआ उल्लंघन तो होगी कार्रवाई। और DRDO कप फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। हैदराबाद फुटबॉल टीम रही विजयी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.